बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द टाइप ऑफ लीव्स की, है ना। लीफ देखा था उसकी कौन कौन से पार्ट होंगे और लीफ के कौन कौन से टाइप थे वो हमने देख लिए थे। ठीक है, इस क्लास में बेटा हमें बात करनी है किसकी, अबाउट टाइप ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ द लेमिना, कि जो इसके लेमिना वो किस किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो टाइप्स ऑफ leaves on the basis of lamina. Lamina mean that is एपीपोडियम। जो लीफ का ग्रीन पार्ट था उसके बेसिस पे देखना है कि वो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है, कैसे कैसे मॉडिफाइड हो सकते हैं, वो बेटा हमें यहाँ पर टाइप्स देखना है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो लीफ का लेमिना ब्रेक डाउन हो, ठीक है, डिवीजन करे, या फिर दूसरी कंडीशन है कि वो डिवीजन ना करे। तो बेटा पहली कंडीशन है डिवीजन ऑफ लेमिना क्या हो, अब्सेंट हो, है ना। अगर वहां पर लेमिना टूटा हुआ ना हो तो दैट इज नोन एज द सिंपल लीफ। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम सिंपल लीफ बोल देंगे। दूसरा कि अगर जो लेमिना है उसमें डिवीजन प्रेजेंट हो तो डिवीजन ऑफ लेमिना क्या हो, प्रेजेंट हो, तो बेटा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। देखो सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूं। ये लीफ थी, ये इसका लेमिना, ये इसकी मिड। अगर इसका बेटा ये मार्जिन किनारा, ठीक है, मिड लीफ को टच ना करे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिंपल लीफ कहलाएगी। कंपाउंड लीफ में क्या होगा बेटा, ये लीफ थी, मिड लीफ, ये लेमिना। अब ये लेमिना मान लो फोल्ड हो जाए और ऐसे ही फोल्ड होके मिड लीफ को टच कर जाए तो जो लीफ है बेटा वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब वो वही लीफ कैसी दिखाई देगी, कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, ऐसे लीफ छोटे छोटे पार्ट में बेटा डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि जो लीफ मार्जिन है वो किनारे को टच कर चुका है। अब ये जो लीफ बनी है दैट इज नोन एज द कंपाउंड लीफ, वो कंपाउंड लीफ कहलाएगी। आई थिंक शायद क्लियर होगा सिंपल लीफ और डिफरेंस, कंपाउंड लीफ में डिफरेंस। सिंपल लीफ का बेटा जो लीफ मार्जिन है वो बेंट नहीं होगा, अगर बेंट हो भी गया तो वो मिड लीफ को टच नहीं करेगा। ठीक है, कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो उसका मार्जिन है, जो किनारा है, वो बेंट होके मिड लीफ को टच कर जाता है, तो जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसी को हम फिर कंपाउंड लीफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा वो फोल्डिंग किस टाइप से होगी लेमिना की, उसके ऊपर जो लीफ है उनके दो टाइप है। कंपाउंड लीफ है द टू टाइप्स। बेटा दो टाइप कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज द पिनेट लीव्स एंड द सेकंड वन इज द पामेट या फिर पालमेट लीव्स। ये दो टाइप है बेटा, पिनेट एंड द पामेट। अगर देखो ये कोई लीफ है, ध्यान देना, ये कोई लीफ है तो बेटा इस लीफ का जो कट है वो मिड लीफ की तरफ ऐसे जा रहा है, मिड लीफ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो लीफ होंगी दे आर नोन एज द पिनेट लीफ। जिनका कट टूवर्ड द मिड लीफ जाए उसको हम पिनेट लीफ बोलते हैं। इंसिजन, इंसिजन का मतलब कट ऑफ लेमिना इज टूवर्ड मिड लीफ। कहाँ पर होगा बेटा, वो मिड लीफ की तरफ होगा, उसको हम
पिनेट लीफ बोल देंगे। अगर मान लो ऐसे कट चल रहे हैं तो अभी लीफ कैसी दिखाई देगी, देखो ये मिड लीफ है, मैं सेट करके दिखा दूं इसको, दिस वन इज द मिड लीफ। और जो भी लीफ बनी बेटा वो कुछ ऐसे बनेगी कट होने के बाद में। ऐसी लीफ तो आपने देखी हुई है, ऐसी कहां पर दिखाई देती है आपको, अकेसिया, जिसको आप कीकर बोलते हो। इसके अलावा आंवला, इमली, टमरेंडस की किस्में, ठीक है, जीजीफस की किस्में, बड़बेरी की किस्में, नीम की किस्में, ये सारी के साथ आ जाएगी। टच में नोट, छुई मुई की किस्में, उनके किस्में सभी में पीनेट टाइप की लीफ मिलेगी, ठीक है बेटा। दूसरा है पामेट लीफ, है ना, पाम, पाम का मतलब हथेली। ये मान लो कोई एक लीफ थी ऐसे, और बेटा इसमें जो कट आए हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे पेटियल की तरफ कट आने लगे। जो लीफ है वो पेटियल की तरफ आई है। इसमें तो कहां पर जा रहे थे, मिडिप की तरफ, और इसमें किधर आ रहे कट, पेटियल की तरफ आने लगे। दिस वन इज द पेटियल। तब यही लीफ बेटा कैसी दिखाई देगी, जैसे मान लो इसका पेटियल हो गया, अब बेटा इसकी जो लीफ है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, पाम, हथेली की जैसी शेप बन जाती है। थोड़ी सही नहीं बनी है, अदरवाइज जैसे बेटा हमारी फिंगर है और ये हमारा हाथ है, ऐसी दिखाई देगी। कट देखो ऊपर से नीचे की तरफ आने लग रहे, रिस्ट की तरफ आने लग रहे, ठीक है। तो जरूर नहीं कि 5 ही हो, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अलग अलग। लेकिन जो कट आएंगे बेटा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये जो पेटियल का जो टिबन पार्ट है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हमने पामेट लीफ बोल दिया। तो यहां पर लिख दूं मैं, इंसिजन ऑफ लेमिना मूव टूवर्ड्स पेटियल। किधर जाएगी वो, पेटियल की तरफ ही जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये छोटी छोटी जो ये लीफ बनी है ना, दीज लीव्स आर नोन एज द लीफलेट्स। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। तब कोई भी एक लीफ जो बड़ी थी वो टूट गई छोटे पार्ट में, तो छोटी वाली लीफ को हम लीफलेट्स बोलते हैं, दे आर नोन एज द लीफलेट्स। तो बेटा जो लीफलेट्स होंगे उनके नीचे कभी भी ना तो बड मिलेगा और ना ही स्टिप्यूल्स मिलेंगे, हमेशा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। लेकिन अगर कोई लीफ है, ध्यान देना, अगर लीफ है तो बड या स्टिप्यूल हो सकते हैं। लेकिन अगर बेटा लीफलेट्स हुए तो ना तो बड मिलेंगे और ना ही क्या मिलेंगे, वहां पर स्टिम्यूल्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं, बड एंड stipules are absent at the base of leaflets। लीफलेट्स के बेटा बेस पे ना तो आपको बड मिलेगा और ना ही आपको स्टिप्यूल्स मिलेंगे। अगर मैं अब दोनों में डिफरेंस देखना चाहूं तो क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे। इसमें देखो जो लीफलेट है वो कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द रेचिस। पहले जिसको आप मिडी बोलते थे, अब इसको आप क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे, रेचिस बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन मिडरीप, और आगे तक टूट जाएगी तो क्या बन जाएगी, रेचिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेटा लीफलेट्स की कितनी रो मिलेगी, एक रो इधर है और एक इधर है, तो कितनी रो गई, 2 रो। तो लीफलेट्स आर अरेंज इनटू 2 रो।
leaflets are in two, दो लाइन। कैसी दिखाई देगी? अपीयर लाइक फीदर, फीदर लाइक दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? फीदर लाइक दिखाई देगी। बेटा अगर इधर हम बात कर दें पामेट में, जो पालमेट है वो कैसी दिखाई देगी? देखिए जितने भी लीफलेट्स है वो सारी किस पे आ गई थी? पेट्रोल पे। तो लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे प्रेजेंट है। दूसरा, क्या ये रो में होगी? नहीं, बल्कि किस में होगी? क्लस्टर में होगी, ग्रुप में होगी। तो लीफलेट्स प्रेजेंट इन क्लस्टर या फिर ग्रुप, क्लस्टर या फिर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगी। कैसी दिखाई देगी इसकी जो लीफलेट्स हैं? लीफलेट्स अपीयर लाइक पाम और फिंगर लाइक, फिंगर या फिर देखो अभी हमने पिनेट और पामेट की बात करी। अभी हम ये भी देख सकते हैं कि जो पिनेट और बेटा पामेट हैं उनके कौन कौन से टाइप होंगे, उनके कट के बेस पे कौन कौन से टाइप होंगे। ठीक है, तो वो हम डील करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ पिनेट लीव्स, टाइप्स ऑफ पिनेट लीव्स। कि जो लीफलेट्स है वो कितनी बार इंसिजन कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, उसके टाइप पे बेटा कुछ इनके टाइप्स निकलते हैं। जैसे मैं बोलूँ यूनिपिनेट, यूनिपिनेट जिसमें लीफ सिर्फ एक ही बार टूटेगी। बेटा बाइपिनेट, बाइपिनेट में कितनी बार टूटेगी? 2 बार। इसी तरीके से ट्राइपिनेट जिसमें 3 बार टूटेगी। अगर बेटा 3 बार से ज़्यादा लीफ टूट रही है तो दैट इज नोन एज द डी कंपाउंड लीफ, उसको हम डी कंपाउंड लीफ बोल दें। ठीक है, तो इन सभी के बीच में हम कंपैरिजन है फिर देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज है फिर डिसिमिलरिटीज है। सबसे मैंने बेटा इनके एग्जांपल, सबसे पहला पॉइंट की जो लीफलेट्स होंगे दे आर प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी एक्सिस, जिसको आपने मिडिल बोला था वहां पर लीफलेट प्रेजेंट होंगे। तो लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन प्राइमरी एक्सिस। ठीक है, जो प्राइमरी एक्सिस है जो मिड रिब थी उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन मिड रिब। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसमें रोज, नीम और जेसिया। ठीक है, ये आ जाएंगे सारे सारे। इन सभी के अंदर जो लीफ है वो एक ही बार ब्रेक होगी, कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देगी। बेटा बाइपिनेट में कितनी बार टूटेगी? 2 बार। कैसे? एक बार ये थी, अगर मान लो भी लीफलेट्स भी फिर से टूट जाएं, जो लीफलेट हैं वो एक बार फिर से टूट जाएं, तो बेटा भी ये क्या कहलाएगी? बाइपिनेट लीव्स कहलाती है। दीज आर नोन एज द बाइपिनेट। तो ये क्या था? प्राइमरी एक्सिस, और ये क्या हो गया अभी? सेकेंडरी एक्सिस। तो लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन secondary axis or also known as the rachilla, also known as the rachilla। इसमें बेटा एग्जांपल कौन कौन से जाएंगे? अकेसिया जिसको आप कीकर बोलते हो, एंड द मिमोसा पुडिका दैट इज टच मी नोट, छुई मुई जिसको आप बोलते हो। बेटा थर्ड वन टाइप इज द ट्राइपिनेट, जिसमें एक बार फिर से वो लीफ टूटे तो उसका ट्राइपिनेट बोल दोगे। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे आपके, दैट इज मोरिंगा, मोरिंगा इज नोन एज द
ड्रमस्टिक, जिसको आप कॉमनली सहंजना बोलते हो, वो आपका मोरिंगा ओलिफेरा है, ठीक है। तो उस रेचिस के ऊपर वो प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट ऑन रेचिस, प्रेजेंट ऑन टर्सरी एक्सिस, also known as the रेचिस, ठीक है। लास्ट वन बेटा डीकम्पाउंड, तब लीफ 3 से ज़्यादा पार्ट में टूटे, छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाए, उसको आप डीकम्पाउंड लीफ बोलते हो। तो ये जो लीफ है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसा आपको कैरेट के अंदर और कोरिएंडर के केस में मिलता है, ठीक है। इफ लीफलेट्स गेट डिवाइड more than 3 times, it make ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम डी कंपाउंड लीफ बोलते हैं। एग्जाम्पल में जाएगा आपका कैरेट एंड द कोरिएंडर, जिसको आप धनिया बोलते हैं। आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जो कोरिएंडर की लीफ है वो हर्ड से मिलेगी, लेकिन मैच्योर होने पर उसकी जो लीफ है वो कट जाती है। तो इसी में बेटा ये हो गए किसके पिनेट लीफ के टाइप। लास्ट वन है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉमेट लीफ। जिसमें कट ऊपर से नीचे की तरफ आया था, पाम से बनी थी, उसमें कितने ही लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी उनके बेसिस पे हमें यहाँ पर बेटा टाइप्स देखें। तो अगर एक लीफलेट है, 1 लीफलेट, तो नोन एज द यूनिफोलेट। तो कुछ ऐसे दिखाई देगी पेटियोल, और एक लीफ इधर ऐसे। 2 है तो बेटा क्या कहलाएगी, known as the बाइफोलेट। बाइफोलेट में कुछ ऐसे दिखाई देगी, तो दिस वन इज द बाइफोलेट। बेटा ऐसे ही ट्राइफोलेट, ऐसे ही टेट्राफोलेट, और ऐसे ही बेटा लास्ट में आपका मल्टीफोलेट। बेटा मेन है एग्जाम्पल, इनके आपको एग्जाम्पल देखने हैं, डायग्राम से कुछ नहीं है, सिर्फ ये नेम यूनिफोलेट, बाइफोलेट, और इनके एग्जाम्पल बेटा कौन कौन से हैं। यूनिफोलेट में एग्जाम्पल आ जाएगा सिट्रस, नींबू का। बाइफोलेट में बिगोनिया। ट्राइफोलेट में ट्राइफोलियम, जिसको आप बेलपत्र बोलते हो। टेट्राफोलेट में बेटा पारिस एंड ओक्जेलिस, एंड द मल्टीफोलेट में जाएगा दैट इज बोम्बेक्स। ये मेन है बोम्बेक्स। बोम्बेक्स इज नोन एज द रेड कॉटन सिल्क, रेड कॉटन सिल्क, ठीक है। इसके बेटा जो लिंट है, फाइबर है, वो कॉटन की तरह साइनेबल होते हैं, और इसके जो लीव्स हैं वो कैसे होती हैं, रेडिश कलर की होती हैं। तो नोन एज द रेड कॉटन सिल्क, दैट इज बोम्बेक्स सेबिया, ठीक है। तो बेटा ये हो गए कंपाउंड लीफ के टाइप्स। आई होप शायद क्लियर होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट में हम देखेंगे विनेशन।